आज की कहानी हमें बताती है कि हमारे जीवन में किसी भी पड़ाव पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर आत्मबल और आत्मसम्मान, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दो राजाओं के बीच में युद्ध होता है। एक राजा दूसरे राजा को पराजित कर देता है। जो विजयी राजा होता है वो पराजित राजा के किले को चारों ओर से घेर लेता है। चूँकि राजा पराजित हो चुका होता है, उसके हाथ में कोई शक्ति नहीं होती है, तो जो विजयी राजा होता है वो पराजित राजा के सभी अधिकारियों को, सभी मंत्रियों को और सभी मुख्य कार्यकर्ताओं को बंदी बना लेता है। राजा पराजित राजा के मुख्यमंत्री को और उसकी पत्नी को किसी कारागृह में डाल देता है और उसके पास एक दरोगा को भेजता है। वो दरोगा उस मंत्री से कहता है कि हमारे राजा और उनकी गुलामी स्वीकार कर लो तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी, वरना तो तुम्हें मरना ही है। मुख्यमंत्री समझदार होता है और उस वक्त चुप रहना ही ठीक समझता है। वो दरोगा की बात पर कुछ नहीं कहता है और शांत रहता है। ये सब देखकर जो मुख्यमंत्री की पत्नी होती है उसका मनोबल गिरने लगता है और वो मंत्री से कहती है कि तुम क्यों नहीं राजा की गुलामी स्वीकार कर लेते हो? ऐसे हम कब तक इस कारागृह में बिना जल बिना अन्न के जिंदा रह पाएंगे? मंत्री से कहते हैं बस कुछ देर हौसला रखो, कुछ समय हौसला रखो, अंधकार में से भी प्रकाश की कोई ना कोई किरण निकलती अवश्य है। दरोगा चला जाता है। अब चूंकि जिस कारागृह में वो बंदी होते हैं मुख्यमंत्री और उसकी पत्नी, उसमें 100 दरवाजे होते हैं और 100 के 100 दरवाज़ों पर बहुत बड़े बड़े और मजबूत ताले डले रहते हैं। उन तालों को खोलना असंभव सा दिखता है। 100 दरवाजे, 100 मजबूत ताले। पत्नी कहती ऐसे कारागृह में से हम कैसे मुक्ति पाएंगे? मुख्यमंत्री पत्नी से कुछ नहीं कहता है और लगातार 20-25 दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करता है। उनको हिलाता है, जोर देता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। वो चुपचाप बैठ जाता है। पत्नी कहती मान लो मेरी बात और राजा की गुलामी स्वीकार कर लो। मंत्री अभी भी कुछ नहीं कहता है और फिर से वही प्रयास शुरू कर देता है। फिर से 20-25 दरवाज़ों को धक्का देता है, कोशिशें करता है, तोड़ने की, उनको हिलाने की, उनको खोलने की कोशिश करता है। 50 दरवाजे हो जाते हैं। वो फिर से असफल होता है और फिर थक कर बैठ जाता है। इस बार पत्नी और जोश से कहती है अब तो समझो हम यहीं सड़कर मर जाएंगे, कुछ तो सोचो यहाँ से निकलने का रास्ता या फिर गुलामी स्वीकार कर लो। मंत्री पुनः कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे मरना स्वीकार है किंतु गुलामी स्वीकार नहीं है। पत्नी को लगता है उसका समझाना बेकार है और उसकी तबीयत भी खराब होती जाती है, लेकिन वो चुपचाप बैठ जाती है। मंत्री पुनः प्रयास करता है, पुनः कुछ दरवाजे खोलता है। इसी तरह से क्रम चलता रहता है। फिर कुछ दरवाजे खोल के देखता है, फिर शांत बैठ जाता है। इस तरह से वो 99 दरवाजे खोलने की कोशिश करता है और अंत में थक कर बैठ जाता है। अब पत्नी और जोश के साथ कहती है देखो मेरी बात मान जाओ और गुलामी स्वीकार कर लो, नहीं तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। मंत्री ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसके हौसले बुलंद थे, उसके अंदर आत्मसम्मान अभी भी जीवित था, उसका आत्मबल अभी भी अंदर से हिलोरे ले रहा था। वह पुनः ताकत से उठा और आखिरी और 100वें दरवाजे को खोलने की भरपूर कोशिश करने लगा। उसके कुछ बार धक्का देते ही साथ जो 100वां दरवाज़ा था उसमें से कुछ चरमराहट की आवाज़ें आने लगीं। मंत्री के चेहरे पर खुशी दिखी। उसकी पत्नी कुछ नहीं बोली, बस थोड़ा सा मुस्कुराकर शांत बैठी रही। मंत्री ने पुनः जोश के साथ दरवाजे में ठोकरें मारी, उसको खोलने की कोशिश की और दरवाज़ा कमज़ोर था और खुल गया। तब फिर मंत्री ने अपनी पत्नी से कहा कि देखा हम अपनी कोशिशों में सफल हुए, क्योंकि मैं आत्मसम्मान के बिना नहीं जी सकता, क्योंकि आशा और आत्मसम्मान इन दोनों के साथ जीवन जीने में ही सकारात्मकता है। अगर हमारे अंदर आशा नहीं है और हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना नहीं है तो हमारा जीना बेकार है। हमें सारी परिस्थितियाँ नकारात्मक ही दिखेंगी, नेगेटिव ही दिखेंगी। तो इस तरह से मंत्री और उसकी पत्नी ने राजा की कैद से निकलकर अपनी आज़ादी पाली और आत्मसम्मान की ज़िंदगी जी। तो कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो अपने जीवन में धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, परिस्थितियों को ललकारने की हिम्मत रखता है और जिसके अंदर आत्मसम्मान सदा सदा जीवित रहता है, उसको जीवन में सफल होने से और आगे बढ़ने से और एक अच्छा जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता।
तो यदि आपको खुद में है विश्वास, तो वक्त और दुनिया दोनों हैं आपके साथ। मिलते हैं किसी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।